We are not responsible for the Indian government's decision to ban controversial programs before 11 p.m. But we at Jai Hind welcome the decision to air adult programs after 11 p.m. Though Jai Hind airs at 10 p.m. every Monday and Thursday, we suggest that from now on, if you are in India, please ensure that you watch it only after 11 p.m. Actually, the best time for watching Jai Hind is at midnight because you will need the 1 hour from 11 p.m. to midnight to watch Bigg Boss and Rocky Ka Insaf. And watching Jai Hind after these two magnum opuses will definitely increase your appetite for laughter, and you will be able to derive maximum pleasure from our mature, adult, controversial and of course sublimely ridiculous jokes. Jai Hind. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. हाँ जी, आगे राजा का बाजा बज ही गया। कांग्रेस ऑपोजिशन मीडिया के इतना प्रेशर डालने के बावजूद भी ए राजा टसमस नहीं हो रहा था, पर आखिरकार करुणानिधि चूरण की वजह से उसे प्रेशर आ गया और वो कुर्सी छोड़कर भागा। पर अभी भी उसका मानना है कि उसने गफला नहीं किया। जी बिल्कुल। वैसे भी हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि इंसान तो भगवान की हाथों की कठपुतली है रे, और अगर इस लॉजिक को फॉलो करें तो ए राजा सही कह रहा है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सच में गफला किसने किया। बाबा रामदेव की पार्टी भारत स्वाभिमान पार्टी ने इस गफले के खिलाफ केस फाइल किया। हाँ, उनका कहना है वो पहले से ही देश के 10 लाख करोड़ रुपए जो स्विस बैंकों में जमा है लाने का ट्राई कर रहे थे। अब इस ए राजा ने 1,77,000 करोड़ का गफला करके उनका काम और बढ़ा दिया। आखिर उन्हें लोगों को प्राणायाम और अनुलोम विलोम सिखाने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा गफला हो गया और हमारे फिल्म मेकर्स कहां रह गए। इस पर एमएमएस स्कैंडल से लेकर मैच फिक्सिंग जैसे इशू पर फिल्में बनाने वाले भट्ट साहब का कहना है, हम स्मॉल बजट फिल्म्स बनाते हैं, अब 5 करोड़ के बजट में 1,77,000 करोड़ के गफले पर फिल्म कैसे बनाए बोलो। इतना खो जाते हैं वो। हाँ। नहीं तो इमरान हाशमी लुक्स अ लॉट लाइक ए राजा। हाँ, बस स्मूच की जगह मूंछ डाल ली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से पूछा है कि वो 11 महीने से ए राजा पर चुप क्यों बैठे थे। प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया, वो अभी भी चुप बैठे हैं। ये देखिए, तुम रहो चुप हम रहे, चुप तुम रहो चुप हम रहे, खामोशी से जिंदगी को You see, Manu ji चुप रहना can be really dangerous, huh? Really, I'm telling you. We will be back with our new book, How to Rule Pakistan, an interview with Yamraj, and for a change in second segment itself, Savita Bhabhi bajao. Let's go straight to Savita Bhabhi and see what she's up to. उसे बताया गया था कि हम सेगमेंट 4 में बात करेंगे, लेकिन लेट्स जंप ऑन हर। आई मीन सॉरी, लेट्स जंप टू हर राइट अवे एंड सरप्राइज हर। Savita Bhabhi की sexy solution. बिकिनी टाइप ब्लाउज बनाना है, क्या कर रहे हो? पहली बार ब्लाउज बना रहे हो क्या? ऐसे नहीं, मैं बताती हूँ। हेलो,
देखो, नोट करो, पकड़ो। सविता, क्या हो रहा है? हाँ? ओह हाय सुमित, मैं ना एक बिकनी टाइप ब्लाउज सिलवा रही हूँ, उसी का मेजरमेंट्स ले रहे हैं अब्दुल मास्टर। अब्दुल यहाँ नहीं, यहाँ। अच्छा, ठीक है, कैरी ऑन। बस हुआ, बहुत हो गया, चलो बाय। कल मैं ट्रायल के लिए आऊंगी। सो हाय मिस्टर हॉटी, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। तुम जब गुस्सा करते हो ना तो बड़े सेक्सी लगते हो। एनीवेज, तुम कविता को जानते हो ना? कविता? हाँ, जो मेरी BFF है। क्या सविता, तुम भी गाली देने लगी? नो सिली, गाली नहीं, BFF का मतलब है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। वो मेरी सखी सहेली है। ओके, हाँ, उसका क्या? हाँ, तो क्या है ना कि मैं कविता और उसके हस्बैंड के साथ हनीमून पे जा रही हूँ। क्या बात कर रही हो? जहाँ तक मुझे पता है हनीमून पर सिर्फ कपल्स ही जाते हैं। जाते हैं, बट सुमित, नया जमाना है। 2 is a company and 3 is a crowd, and I like crowd, especially when they are wild and out of control. और हनीमून जैसे important occasion मैं भला कैसे मेरे BFF कविता को अकेले छोड़ दूं? बहुत भोली है बेचारी। बिल्कुल एक कच्ची कली जैसी, और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर है, रिमेंबर? देखा दर्शकों, दरिया दिली किसे कहते हैं, ये कोई सविता से पूछे। थैंक यू सुमित। जो मजा दरिया में डूबने से आता है वो साहिल पर खड़े रहकर कहाँ। और तुम्हें तो पता ही है, आई जस्ट लव गेटिंग वेट एवरी टाइम, ऑल द टाइम। या सो डू आई सविता, सो डू आई। हाँ, एनीवे, हाँ, अच्छा, तो बताओ आज तुम किस प्रॉब्लम का सेक्सी सॉल्यूशन देने वाली हो? अरे हाँ, आज मैं एक इम्पोर्टेंट लेडीज प्रॉब्लम के बारे में सेक्सी सॉल्यूशन देने वाली हूँ। किस टाइप का प्रॉब्लम सविता? मैं लड़कियों को किसी भी जॉब इंटरव्यू में कैसे सेलेक्ट हुआ जाए, इसका सेक्सी सॉल्यूशन देने वाली हूँ। क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू टिप्स। वाह वाह वाह, इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू टिप्स, वेरी गुड। वर्किंग क्लास गर्ल्स, हाँ, वेरी गुड। मुझे लगा कोई और ही लेडीज प्रॉब्लम के बारे में बता रही हूँ। खैर, प्लीज कंटिन्यू सविता। वेल, क्वालिफिकेशंस तो हर किसी के पास होते हैं, है ना? But you need to have an extra edge over others to get the job that you always wanted, right Sumit? एकदम राइट भाभी। भाभी? तुम तो अच्छा ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। जॉब इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए टिप नंबर 1, किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए तुम जब जाते हो तो ऑलवेज रिमेंबर दैट your first impression is the last impression. You should dress properly, like me. You should use assets to their maximum potential. I mean, I think you understand, right? इसीलिए शर्ट का कट जो है वो इतना डीप होना चाहिए, makes all the difference. ज्यादा डीप होगा तो तुम ज्यादा सुटेबल लगोगे, ज्यादा कवर्ड होगा तो तुम बोरिंग पर्सन होने का गलत इंप्रेशन दोगे। सो थोड़ा दिखाओ, थोड़ा छुपाओ। टिप नंबर 2, जब इंटरव्यूअर आपसे कोई सवाल करता है तो डायरेक्टली उसे सवाल का आंसर मत दो, जवाब को घुमा फिरा के तब दो। ऐसा क्यों सविता? ऐसा इसलिए सुमित, तुम भी ना एकदम भोलू हो। लड़कियों का माइंड मर्दों से बहुत अलग फंक्शन करता है।
जवाब को तुम जब घुमा फिरा के देते हो, दैट इज व्हेन द मैजिक ऑफ सेडक्शन वर्क्स। यही तो टाइम होता है जब तुम इंटरव्यूअर के साथ फ्लर्ट करते हो, उसे अपने वश में कर सकते हो, आई मीन हिप्नोटाइज कर सकते हो। एंड फाइनली नंबर 3, इस वर्ल्ड के सभी मर्द लड़कियों की खुशबू के दीवाने होते हैं। सो लेडीज, emphasize your natural fragrance by carefully choosing the right perfume. Follow these important tips and job तो तुम्हें ही मिलना है। क्या बात, फैंटास्टिक सविता, फैंटास्टिक। आई होप सारी लड़कियों ने ये सब टिप्स प्रॉपर्ली नोट किए हैं। लेकिन सविता, ये सारे टिप्स सिर्फ लड़कियों के लिए वैलिड है या फिर लड़के भी ट्राई कर सकते हैं? मैंने तो कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं। सुमित, अगर तुम्हें ट्राई करना है तो ट्राई करो, और क्या होता है मुझे बताओ। श्योर सविता, श्योर। ओके सुमित, मैं अब मेरी BFF कविता के घर जा रही हूँ, उसके हनीमून की तैयारी करने। तुम्हें हेल्प करने आना है तो आ जाओ। Well, there is nothing else left for me to say. We will be right back with new wash basins in Mumbai local trains, guide to rule Pakistan, and interview with Yamraj. Till then. ये सुनिए, ममता बनर्जी अब लोकल ट्रेन में वॉश बेसिन लगवाएंगी। चला, लोकल ट्रेन में खड़े होने की जगह नहीं होती, ये ममता वॉश बेसिन लगा दी कसम से। मतलब मुंबई की ट्रेन अब और भी लेट आएंगी। यानी अगर विरार लोकल थोड़ी स्लो चल रही है तो ब्रश कर लो, अगर इससे भी ज्यादा लेट हो तो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पान थूक थूक के बेसिन को लाल कर दो। और बहुत गंभीर परिस्थितियों में जब ट्रेन बहुत ही ज्यादा हद से लेट हो तो उसी बेसिन में वैसे एक और फायदा है इस बेसिन का, अगर आपके सामने बैठा पैसेंजर यूपी का हो और अगर उसने सर पे बदबूदार तेल लगाया हो, जो कि 100% होगा ही, तो उसका सर ममता जी के नए बेसिन में ऐसे पटक पटक के धोइए, टाइम पास हो जाएगा। महान राइटर E.M. फॉस्टर के मरने के 40 साल बाद उनकी डायरी मिली है, जिससे पता चला है कि E.M. फॉस्टर जो थे वो गे थे। मतलब तकरीबन 100 साल बाद, लेट्स से 2110 में करण जौहर की भी डायरी मिलेगी। नेपाल का एक युवक खेजेंद्र थापा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। थापा दुनिया का सबसे कम हाइट का युवक है और वो बस 25.8 इंच लंबा है और केवल 5.5 किलो वजन का है। सुन रहे हो ओ इमेजिन वालों, अब ऐसो वर ढूंढना बंद करो, ऐसो वर मिल गयो। वैसे गांव के बाकी थापाओं का कहना है ये लड़का सिर्फ 1 नहीं 2 रिकॉर्ड बनाने का कैपेसिटी रखता है साहब जी। पहला तो ये दुनिया का सबसे छोटा युवक है और दूसरा ही दुनिया का सबसे छोटा वॉचमैन भी है, सबसे छोटा बहादुर। इन रिलेटेड न्यूज, साइंटिस्ट का कहना है कि IVF से पैदा हुए बच्चे यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबीज रेगुलर बेबीज से ज्यादा लंबे होते हैं। यह सुनकर छोटे बहादुर खेजेंद्र थापा ने अपने बाप से कहा, क्या पापा तुमको मेरी मां वो चौड़ा जरूरी था? क्यों टेस्ट ट्यूब में पैदा क्यों नहीं कर सकता है मेरे को? जयपुर के कॉलेज में एक अपर कास्ट प्रोफेसर ने अपने दलित स्टूडेंट से कहा कि दलित स्टूडेंट्स को घोड़े पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे आजकल घोड़े पर बैठता कौन है? राहुल बाबा भी घोड़े पर नहीं बैठते। इनफैक्ट शादी में भी लोग
घोड़ी पर बैठते हैं, घोड़े पर नहीं घोड़े पर कौन बैठता है? खैर जो भी, हाँ, प्रोफेसर के ऐसा कहने पर इन स्टूडेंट्स ने विरोध में घोड़े और बैंड बाजा लेकर कॉलेज चांसलर के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इस पर एक घोड़े ने दूसरे घोड़े से कहा, यार पता है मेरे परदादा अकबर के घोड़े थे। तो दूसरे घोड़े ने कहा, ओह रियली, मेरे दादा शिवाजी के घोड़े थे। पर साला आजकल घोड़े पे चढ़ता कौन है? करके हंस रहे थे करके। लेकिन आपको यह जान के जरूर आश्चर्य होगा कि मायावती का कहना है, तो ठीक ही है, ठीक ही कह रहा है प्रोफेसर। हाँ, और नहीं तो क्या, दलित को घोड़े पर नहीं बैठना चाहिए, दलित को तो हाथी पर चढ़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, चढ़ना ही है तो बड़े पे चढ़ो, घोड़े पे क्यों? तुम कहो तो जंबो को तुम्हारे पास भेज दो, बेटा जंबो गो टू दलित अंकल। LIC अब इंश्योरेंस बेचने के लिए ट्रांसजेंडर्स यानी कि छक्कों को एम्प्लॉय करेगी। I mean, करेगा नहीं, जो भी है यार, करेगा करेगी जो भी। हाँ, पता नहीं इन इंश्योरेंस वालों को क्या हो गया है। पहले रावण को इंश्योर कर दिया और अब छक्कों से पॉलिसियां बिकवा रहे हैं। बोलो लगता है हर ट्रैफिक सिग्नल पे छक्के आके आपको इंश्योरेंस भेजेंगे। यार राजू है, जनवरी का प्रीमियम भरना रहा राजू, तेरी जोड़ी हमेशा सलामत रहेगी रे राजू। या फिर राजू मैं बोल रही हूँ रे, ले ले कार का एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले ले, आप भी ले ले, मेरे पास तो गड्ढा भी नहीं है, अगले सिग्नल पे बहुत बड़ा गड्ढा है रे, ले ले। इस बार लोगों ने रावण को इंश्योर किया। हाँ, इंश्योर किया था ना, हाँ बिल्कुल, दिवाली के टाइम। अरे पता नहीं आपको, लगता है रावण इतनी बुरी तरह से पिट गई है कि ऑर्गेनाइजर्स की फट गई है। उनका रावण से भरोसा उठ गया है। पता नहीं साला रावण जलेगा या नहीं जलेगा। वैसे इंश्योरेंस और रावण का बहुत पुराना रिश्ता है। हाँ, आफ्टर ऑल रावण ने भी तो लंका को इंश्योर किया था, पता नहीं आपको? अरे तभी तो हनुमान जी ने जब लंका को आग लगाई थी तो रावण ने लंका को जलने दिया और बाद में इंश्योरेंस क्लेम कर दिया। वैसे ये आइडिया रावण को किसने बेचा होगा सोचो? और अरे और कौन दे सकता है? रावण के भाई कुबेर ने। फाइनेंस के गॉड वही है ना। ये दूसरी बात है कि धरती पर कुबेर फाइनेंस लोगों के पैसे जलाकर बिना कोई इंश्योरेंस देकर गायब हो गया था। हाँ, वो बात और है। अच्छा ये सुनिए, जय हिंद की एक नई किताब आई है, वो पढ़िए, हाउ टू बी अ पाकिस्तानी लीडर फॉर डमीज। मैं इसमें से एक दो एक्सर्प्ट्स पढ़ता हूं। 6 पॉइंट फॉर्मूला टू रूल पाकिस्तान। नंबर 1, मेक श्योर कि आप पाकिस्तान में कभी रहो ही नहीं। यू शुड नेवर बी इन पाकिस्तान। नंबर 2, पढ़ाई बाहर करो और इंग्लैंड से आगे कभी मत जाना। हाँ, ध्यान रहे कि अगर अटलांटिक पार हो गया तो आपके पाकिस्तानी लीडर बनने के जज्बात शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हाँ जी। नंबर 3, यूके में दूसरे एक्स पाकिस्तानी लीडर से सीक्रेटली मिलो और पब्लिक को कभी ना पता चलने दो कि आप लोग दोस्त हैं। पाकिस्तानी पब्लिक एक एक्स गर्लफ्रेंड की तरह होती है, बहुत जेलस। नंबर 4, जब आपको लाइफ में कभी ऐसा लगे कि आप बहुत बड़े चूतिए हो और लाइफ में आपका कुछ नहीं होने वाला हो, या फिर इस जवानी का क्या किया जाए पता नहीं, डोंट वरी, हर पाकिस्तानी लीडर की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है। इसका मतलब है कि अब आप पूरी तरह से पाकिस्तान लौटने के लिए तैयार हो चुके हो। नंबर 5, हमेशा एक्सेंट लगा के बात करो ताकि किसी को कुछ समझ ना आए। पाकिस्तानी पब्लिक लव्स लीडर्स हु मेक नो सेंस। नंबर 6, हाँ, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आफ्टर यू रूल प्लीज फक ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान। इससे पहले कि कोई तुम्हें मार दे, रिमेंबर गो बैक टू यूके। हाँ, व्हाई? पहले ही बताया था ना कि पाकिस्तानी पब्लिक एक्स गर्लफ्रेंड्स की तरह है। हाँ, एक बार ब्रेकअप हो गया तो घर में घुसने नहीं देगी वो। ये किताब जरूर खरीदिए, जरूर पढ़िए।
We will be right back with an exclusive interview with the Yamraj himself and more jokes on Pakistan. Till then, baja. As promised, we have Yamraj's exclusive interview. जी हाँ बिल्कुल यहीं पर जय हिंद पर. He is here and he is one impatient man. आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नहीं निकालते? यू लुक वेरी इल. अरे मैंने बोला था यार मेरे यमदूतों को, लेकिन निगम्बों ने अभी तक निकाली नहीं. आराम 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 से. इकोनॉमी डाउन होने के बाद से मैंने यमदूतों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखना शुरू कर दिया है. अच्छा. अब लाइफ लॉन्ग जॉब गारंटी तो मैं दे नहीं सकता. और ये पर डे वाले नए नए यमदूत बहुत निकम्मे हैं. मैंने कभी का बोला था कि जाओ और कलमाड़ी की जान लेकर के आओ, पर साले अभी तक लेके नहीं आए. आराम से. ओ हो इंटरेस्टिंग. लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं वो कलमाड़ी की जान लेकर? Why are they so inefficient? हाँ क्या हुआ? मैंने इनसे कहा था कि कलमाड़ी की जान लेकर के आओ, पर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले यमदूत साले कॉन्ट्रैक्टर की तरह सीमेंट लेकर के आ गए. बोलो सीमेंट लेकर आ गए. लेकिन एक मिनट, इट मेक सेंस यमराज जी. तभी वो ब्रिज सीमेंट की कमी के कारण गेम से पहले गिर गया. वैसे वो सीमेंट क्यों लेकर आए यमराज जी? मेरा दिमाग खराब हो गया सुमित. सालों ने कहा हमारी कोई गलती नहीं है, आपने कहा था जान लेकर के आओ. कॉन्ट्रैक्टर ने हमसे कहा इस सीमेंट में जान है, ये जान लेके जाओ. ओ, आपको ना आपके जो वर्कर्स हैं ना उन्हें चेंज कर देना चाहिए, है ना? यार कहा ना सुमित यार, आई कांट अफोर्ड इट. और ये यमदूत डेडिकेटेड है. अच्छा है, वेरी गुड. बस थोड़ा सा दिमाग कम है, पर मेरा काम चल जाता है. वो कैसे? सुमित मेरा बहुत सारा काम तो पाकिस्तानियों की वजह से हो जाता है. अच्छा. वो साले अपने देश में तो लोगों को मारते ही हैं, फिर इंडिया में लोगों को मारते हैं, अफगानिस्तान में लोगों को मारते हैं, और तो और 7 समंदर पार साले दूसरे देशों में घुस के लोगों को मारते हैं. उनकी वजह से मैं हर महीने कभी स्वर्ग में तो कभी पृथ्वी में वैकेशन मनाता रहता हूँ. मैं पाकिस्तानी have made my life so simple. I love them. Just think. हाँ जी. मैंने मेरा काम फ्री में आउटसोर्स कर दिया है. वाह एक पूरा देश बिना सैलरी के यमदूतों का सारा काम कर रहा वाह वाह. है. I love them. Yes. वाह. चलो कोई तो है जो सच्चे दिल से पाकिस्तानियों को चाहता है. वाह. अरे सुमित, मुझे पाकिस्तानी इतने पसंद हैं कि मैं तो सोच रहा हूँ कि अपने हेडक्वार्टर्स शिफ्ट कर लूँ. कहाँ? इस्लामाबाद? इस्लामाबाद में. आर यू क्रेजी मैन? क्या मेरे यमदूतों की तरह तुम भी बददिमागी वाली बात कर रहे हो? इतने पाकिस्तानी जोक्स मारने के बाद भी तुम्हें पता नहीं है कि पाकिस्तान की कैपिटल लंदन है या इस्लामाबाद? व्हाट सिटी? अब हिंदू गॉड समेत. और वैसे भी इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर्स क्यों लगाऊंगा मैं? क्या मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? यस. सॉरी. ऐसा चूतियाटिक सवाल पूछने के लिए मुझे माफ कीजिए. वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस्लामाबाद वाकई में नरक से भी बदतर जगह है. लेकिन आज एक बात का हमें पता चल गया है कि आपको भी अपनी जान प्यारी है. किसी को बताना नहीं. क्या ना मेरी रेपुटेशन का सवाल है. ओके सुमित, अब हमें जाना पड़ेगा. क्योंकि हमारे चूतिए यमदूतों ने किसी भले इंसान का रॉन्ग नंबर लगा दिया है. अब मुझे शॉर्ट आउट करने के लिए जाना पड़ेगा. साले को उसकी जिंदगी 30 साल अभी और बाकी थी. बाय बाय. आयुष्मान भव. इस भले इंसान की बची खुची जिंदगी तुमको लग जाए. अरे क्या चूतियागिरी कर रहे हो यमराज? What a f***ing asshole you are यार. कहाँ जाते जाते क्यों मेरी वाट लगा के जा रहे हो यार?
अब एक्स्ट्रा 30 साल तक ये फ्री फंड का शो करना पड़ेगा। ठीक है, आप जाइए, मैं भी अपना बेस शिफ्ट करता हूँ इस्लामाबाद। जय हिंद। वो परफ्यूम मारिए मुंह में। He says love is always true. I say luck is always fleeting. Can you ever tell the distance from just another chance meeting? Fate knocks on my door.